नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत कर रही हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि लाइफ स्पैन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का सिंपल सा हम लोग परिभाषा समझे थे और स्टेजेस के बारे में पढ़े थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी था। तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग का टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन को एक बायोलॉजिकल जो डेफिनेशन होता है उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, रिप्रोडक्शन जो होता है मैंने समझा दिया था कल मतलब। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिज्म के केस में ऐसा बोलते हैं कि इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इट्स ऑन यंग। कहने का मतलब यह हो गया कि जब हम अपने ही तरह के संतति को उत्पन्न करते हैं एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, तो उसे ही हम लोग प्रजनन कहते हैं। अब मैंने बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे दो सेक्स ऑर्गन का क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब मेल ऑर्गन का और फीमेल ऑर्गन का। यदि मैं बात करूँ कि क्या सिर्फ मेल ऑर्गन से ही बच्चे का रिप्रोडक्शन हो सकता है या सिर्फ किसी फीमेल बॉडी से हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जब दो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है फिजिकली डायरेक्ट रूप से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब समझ गए, डेफिनेशन भी समझ गए। ये डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। नोट्स के लिए मुझे कमेंट करेंगे, मैं बिल्कुल आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर बढ़ते हैं तो इसमें आपका दो टाइप देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए कि इसमें रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि डिफाइन द टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको पहले लिखना कैसे पड़ेगा, ये आंसर राइटिंग में सबसे लास्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है। तो मैं क्लास के ख़त्म होने के बाद एक एक सवाल भी आपको देती चलूँगी ताकि आप उन सवालों को बनाते हुए चलेंगे। और उसके लिए आपको करना क्या है, एक फ्रेश कॉपी ले लेना है और उस कॉपी में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को बनाते हुए ही चलना है। क्लियर है बात, ताकि आपको बाद में जा कर के बहुत बर्डन नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। पहला मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक और असेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक। अ शब्द जहाँ भी जुड़ता है, ए शब्द जहाँ भी जुड़ता है, उसका मतलब होता है फॉल्स। क्या मतलब होता है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब समझते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गलत, झूठा। तो डिफरेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल में एक डिफरेंस होता है कि सेक्सुअल में हमेशा जो होता है आपका दो सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज़ मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन। जबकि असेक्सुअल में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, उसमें मेल बॉडी भी हो सकता है, फीमेल बॉडी भी हो सकता है। तो अगर मैं कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करूँ तो वो आप समझिएगा। तो इधर आप सेक्सुअल लिखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इधर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं लिखती हूँ। तो डिफरेंस देखिएगा क्या कहता है, इसमें दो क्या चाहिए, सेक्स ऑर्गन का ज़रूरत पड़ रहा है और इसमें आइदर मेल और फीमेल बॉडी ऑर्गन। ठीक है बॉडी या फिर ऐसा बॉडी सेक्स ऑर्गन लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए, मैंने आपको दो चीज़ और सिखा देती हूँ यहाँ पे कि ये सिंबल जो होता है ये मेल का होता है और ये सिंबल जो होता है फीमेल का होता है। तो कभी भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि मेल का सिंबल कौन सा होता है, फीमेल का सिंबल कौन सा होता है। तो अभी ही आप सीख लीजिए कि मेल का सिंबल ये होता है और फीमेल का सिंबल ये होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि इसमें दो सेक्स ऑर्गन होता है, दैट इज़ मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। दूसरा मैं बात करूँ, इसमें जो होता है सेक्सुअल में क्लोन नहीं बनता है, जबकि असेक्सुअल में क्लोन बनता है। अब एक नया शब्द आया है, क्लोन होता क्या है तो समझिएगा। जब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटीज़ आ जाती है तो ऐसे टर्म को हम लोग क्लोन बोलते हैं। जैसे कि आप जुड़वा देखते हैं, हिंदी मूवीज़ में जुड़वा मूवी देखे होंगे, उसमें सारी चीज़ें आइडेंटिकल होती है, तो वो कहीं ना कहीं क्लोन का एग्जाम्पल है। लेकिन उनके जीन कहीं ना कहीं चेंज होते हैं, इसलिए हम ह्यूमन में तो कम से कम क्लोन नहीं बना पाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को बना पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर
कोई एक चीज़ है, मतलब फ़ोटो स्टेट कराने जाते हैं तो एक पेज पे जो चीज़ लिखा हुआ है दूसरे पेज पे भी आपका सेम टू सेम छप करके आ जाता है अगर हम फ़ोटो स्टेट करवाएंगे तो ये आपका क्लोन कहलाएगा कि डिट्टो एक चीज़ है और उसका सेम टू सेम बन गया। ह्यूमन में क्लोन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि फिजिकली तो सेम स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन उसका जीन में चेंजेस होता है। जीन में कभी भी दो ह्यूमन बीइंग का जीन 100% सेम हो नहीं सकता, इसलिए कहा जाता है कि क्लोन कभी भी ह्यूमन में सेम नहीं होता है। क्लियर है बातें? लेकिन अभी कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए लोगों ने बनाया है, बना रहा है और भी बहुत ज़्यादा इनोवेशन चल रहा है। तो ये हम लोग का रिसेंट का बात है। लेकिन अगर बुक का मैं बात करूँ तो जब जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, तो शब्दों से ही समझिएगा कि जेनेटिकली कहने का मतलब क्या होता है, जब जीन में चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकली, अगर आपने 11th पढ़ा होगा तो मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा होगा कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। जब हम किसी बॉडी के हर एक पार्ट का बात करते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो वो आपका मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और जेनेटिकली जब क्या होता है, जब जीन के लेवल पे बात करते हैं, हम पढ़ेंगे, हमारा जेनेटिक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे सारी चीज़ें, जीन क्या होता है, कोडोन क्या होता है, और भी जीन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो जब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों आइदर सेम होते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, उस टर्म को हम लोग क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी नहीं बनता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं एक और डिफरेंस की, तो क्या आपका वेरिएशंस इसमें देखने को मिलता है? वेरिएशन कहने का मतलब होता है विविधता। वेरिएशन देखने को मिलता है तो इसमें नहीं मिलता है, और इसमें देखने को मिलता है वेरिएशन। अब मैं बात कर रही हूँ कि हिंदी में वेरिएशन को विविधता बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? कभी आप लोगों ने आलू का पेड़ लगाया, सॉरी पेड़ नहीं, प्लांट, आलू का प्लांट लगाया है। अभी ठंडियों में आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद, या फिर नई नई आलू जो है अब खेतों से निकल रही है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या आलू जो है या फिर टमाटर जो है, किसी भी तरह के छोटे छोटे जो प्लांट लगाते हैं उसमें से सब्जियां उगाते हैं, तो क्या एक सब्जी अलग होता है, एक दूसरा सब्जी अलग होता है, तीसरा अलग होता है? कभी नहीं होता। अगर मैं बैगन का क्रॉपिंग कर रही हूँ तो बैगन में आप देखेंगे तो बैगन को तोड़ेंगे तो सारे बैगन सिमिलर ही होंगे। भले उसके साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर है, उसके जो अंदर की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो क्या अगर हम बैगन के पेड़ को फिर हम दूसरे बार लगाएंगे, उसमें से जो बीजें आती हैं, चाहे वो उस तरह से हम लोग किसी भी प्रकार से चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, सेम प्लांट के बीज से दूसरा प्लांट लगाएंगे और उसमें से जो प्रोडक्शन होगा, तो क्या वो सारी चीज़ें चेंज होगी? कभी नहीं होता है। पुरानी आलू जो होती है उसको हम लोग रख देते हैं, उसके आई बर्ड को काट के फिर हम लोग प्लांटिंग करते हैं और फिर हम लोग को आलू का उत्पादन होता है। तो क्या हम लोग कुछ डिफरेंसेस मिलता है? कभी नहीं मिलता है। रेयरली कभी होता है, आलू के केसेस में पर्पल निकल जाता है या फिर डार्क ब्राउन निकल जाता है, तो वो जेनेटिकली चेंजेस कभी कभी हो जाता है, तो ऐसा होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा देखिएगा, जब भी किसी पेरेंट को एक बच्चा होता है तो उस बच्चे में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो उसका फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसके अलावा उनके बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं। बिहेवियर चेंज होने के पीछे का वजह होता है क्योंकि उसके जीन में चेंजेस हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेरिएशंस किस में आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चेंजेस जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है और चेंजेस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आता है। क्लियर है बातें? तो ये 3-4 डिफरेंसेस आपको समझ में आना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा ह्यूमन लिख सकते हैं, डॉग लिख सकते हैं, कैट लिख सकते हैं, काऊ लिख सकते हैं, जो आपको दिख रहा है वो सारे लिख सकते हैं। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल का बात करूं तो किसी भी प्रकार का प्लांट लिख सकते हैं, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिख सकते हैं, हाइड्रा लिख सकते हैं, पोटैटो लिख सकते हैं, ठीक है, और भी जो आपके मन में आ रहा है वो सारे एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, जो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपके पास कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। सबसे अच्छा रहेगा आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके मुझसे वहाँ पूछिएगा, वहाँ पे पर्सनली डाउट क्लियर होते हैं। क्लियर है आप सबको बात? कल हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जाते जाते यही कहूँगी कि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और चलिए आज का हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे कि आज से हम लोग सवालों को भी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप सवाल लिख लेंगे, क्वेश्चन
कि डिफाइन द टर्म रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राइट द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, राइट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, मैंने अपने कुछ बच्चों को पढ़ाया भी है 11th में, लेकिन आफ्टर द मैरिज मैं कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ, तो मैं उन सारे बच्चों को फिज़िकली अपीयरेंस के साथ तो नहीं पढ़ा पा रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे मेरे बैच में, जिसमें से अगर मैं थोड़े बच्चों का नाम लेती हूँ तो सब गुस्सा हो जाएंगे कि मैम ने सिर्फ मेरा ही नाम लिया और बच्चों का नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। निधि, कोमल, तन्वी, जानवी, ये सारी बच्चियाँ जो है, कल्पना इंक्लूडिंग, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी और फिर पढ़ाई करती है भी अभी। तो उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब यहाँ से पढ़ेंगे, और जैसा कि मैंने 11th में आप लोगों को कराया था, यहाँ भी 12th में आप वैसा ही करेंगे, डिट्टो नोट्स बनाएंगे। हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन आंसर के लिए आप एक फ्रेश पे कॉपी लेंगे और चैप्टर वाइज जो समझ में आता है, आज का क्वेश्चन आप आज का क्वेश्चन आज ही लिखेंगे। अदरवाइज जितना डिले करेंगे आपको उतना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा और बाद में बहुत बर्डन लगने लगेगा। तो जो लोग मेरे टीचिंग स्टाइल को जानते हैं, जो बच्चे उसको फॉलो करेंगे और मैं जो कहती हूँ वैसा करेंगे, तो आपको बायो में 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।